बाल शिव नाम है आपके उस शो का। आप बताएं अपने किरदार के बारे में और कैसे ये शो आप तक पहुंचा। बाल शिव मेरे शो का नाम है, जो 23 नवंबर 8 बजे, शाम के 8 बजे एन टीवी पे शुरू होने वाला है। और मैं उसमें देवी पार्वती का किरदार निभा रही हूँ। ये शो कैसे मिला, एक जनरल सी हमारी एक्टर्स की प्रोसेस है। मेरे पास ये शो आया था, फिर मैंने ऑडिशन दिया था। उसके बाद काफ़ी हमारी नरेशंस हुई थी, मैंने स्टोरी के बारे में समझा और उसमें मुझे बताया कि मतलब मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक तो मैं हिमाचल से हूँ, मेरा नाम शिव व्या है और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली शिव भक्त हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक जर्नी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर शायद मैंने नहीं छूती तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो मिस किया है। तो कुछ वही मीटिंग्स, नरेशंस, नमिता मैम है एक हमारे शो में, उनसे काफ़ी बात हुई, उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। अनिरुद्ध पाठक सर, जिन्होंने काफ़ी बड़े शोज से पहले बनाए हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने स्टोरी के बारे में समझाया। और जब मैं काफ़ी कन्विंस्ड हो गई, जब मुझे लगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, तो मैंने देवी पार्वती का रोल मतलब लकीली मुझे मिल गया। मैं नहीं कह सकती कि मैंने हाँ की और तब ये हुआ, मुझे लगता है कि ये डेस्टाइन था और मुझे लगता है कि ये भगवान की ब्लेसिंग थी जो मैं ये कर पा रही। हाँ, ये थोड़ी सी छोटी सी जर्नी थी। हाँ, आपकी टेलीविजन जर्नी की अगर मैं बात करूं, तो आपकी टेलीविजन जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? वो कहते हैं ना कि एक पहचान, एक आइडेंटिटी जुड़ गई है कि माइथोलॉजिकल सीरियल्स करना और फिर वैसे टाइप के रोल्स भी लगातार मिलते रहना। तो क्या यही पूरा सच है? इसके अलावा भी कुछ है जो आपके फैंस नहीं जानते हैं, जो आपने काम किया है? नहीं, आई थिंक बेस्ट पार्ट ये है कि हम जिस जनरेशन में हैं वहाँ पे हमारा सोशल मीडिया है, वहाँ पे हमारी डिफरेंट तरीके के मतलब इतना वाइड स्प्रेड है कि बहुत सारी चीजें हम एक साथ कर रहे हैं। तो मेरी शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा पहला शो ही मैं एक मुस्लिम किरदार निभा रही थी, जिसमें मेरा नाम आरजू नौशीन खान था। जो दूसरा शो था उसमें मैं एक राजस्थानी लड़की थी, जो टिपिकल राजस्थानी घर की लड़की है, आजकल की लड़की, बट राजस्थान बैकग्राउंड, बात इस तरीके से। उसके बाद मैंने एक पंजाबी रोल निभाया था, मैं एक पंजाबी लड़की मैंने प्ले किया था। और मैं शिमला से हूँ और मैं चंडीगढ़ में पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए वो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से मैं हूँ मेरे लिए काफ़ी ईजी था। आई थिंक आफ्टर दैट जो मैंने राधा कृष्ण, राम सिया की लव कुश, या अभी मैंने पार्वती कर रही हूँ, तो वो जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चुलबुलापन है, उसमें जो कामनेस है, वो कामनेस मैंने यहाँ पे ढूंढी है। तो मेरे लिए इन्होंने बहुत सारी पेशेंस, कामनेस, प्यार को समझना, त्याग को समझना, ये सारी जो चीजें हैं वो मैंने इनसे सीखी है। तो मेरी जो जर्नी है वो इतनी इंटरेस्टिंग रही है कि मैंने हर तरीके के रोल्स अभी कर लिए हैं। बेस्ट पार्ट है कि अभी हम म्यूजिक वीडियोस, यूट्यूब ओरिजिनल्स, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते, पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो बहुत मेरे को लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए बेस्ट टाइम है कि आप सब कर सकते हैं, आप जो आप चाहते हैं। और हमारे पास में ऐसे एक्टर्स रह चुके हैं जिन्होंने बैरियर्स ही ब्रेक कर दिए हैं। पहले कहते थे कि माइथोलॉजिकल के वही आप उसके बाद वहां से निकल नहीं सकते, मोहित रैना, मौनी रॉय। सो आई थिंक वो ब्रेक कर चुके हैं अब इट्स क्वाइट इजी। इट्स लाइक कि आप अब एक कलाकार को उस तरीके से देखा जा रहा है इंडस्ट्री में भी कि वो कलाकार है, वो अलग अलग तरीके के किरदार कर सकता है। तो काफी अच्छा टाइम है। करेक्ट, करेक्ट। आपने जैसे कि आपने बताया कि आपने अलग अलग किरदार ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, पर फिर भी ज्यादातर लोगों ने आपको हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप में और एक हैवी कॉस्ट्यूम में ज्यादा देखा है। तो ये जो बाल शिव है, इसमें आपका मेकअप, ज्वेलरी कैसे है? मतलब क्या कुछ नया आ रहा है ऑडियंस के सामने? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है एक कि मेरे फेस पे बहुत लाउड मेकअप जचता ही नहीं है, मतलब मैं कोई और ही इंसान लगती हूँ। तो जब से मेरा पहला जो पाथ ब्रेकिंग मुझे लगता है, जिससे मुझे कहानियां बहुत समझ आई, जब मैंने राधा कृष्ण किया था, तो इट हैज डिसाइडेड कि ज्वेलरीज और वो सब होती हैं, बट मेरे फेस पे सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन और मस्कारा और लिप बाम लगता है या लिप ग्लॉस लगता है।
तो ये एक मिथ था, वक्त के साथ वो सब भी बदलता है। अगर आप या मेरे जितने भी फैंस हैं वो मेरा कोई भी फोटो किसी भी शो से उठाएंगे, शायद मेरे जो दूसरे शोज थे उनमें हैवी मेकअप था, बट अब मुझे समझ आया कि मेरे फेस पे उतना हैवी मेकअप जचता ही नहीं है। तो मेरा जब इनका लुक बाहर आएगा तो आप लोग समझ पाएंगे, मेरे फैंस भी देखेंगे कि बहुत ही सटल है, आंखों पे कुछ भी नहीं है और सिर्फ मस्कारा है, बेस है, एक आपने लिप बाम लगाया है और ज्वेलरी है। पहले कहा जाता था कि जो माइथोलॉजिकल शोज हैं उनमें बहुत मेकअप होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम डिपेंड करता है कैसे कैसे लोगों पे क्या सूट करता है। मेरे अगर आप क्लिप्स देखें तो या राधा हो या सीता हो या पार्वती है, तो इतना मासूम और इतना प्यारा मेकअप है जिसमें बिल्कुल आपको आई शेडोज नहीं है, लाइनर्स नहीं है। जैसे मैं अभी दिख रही हूँ मैं बिल्कुल ऐसी दिखती हूँ, बस इसमें ज्वेलरीज ऐड हो जाती है और कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि एक वो हम कविताएं सुनते हैं ना, सादगी में भी वो अदा है, तो उसी को हमने फॉलो किया है। और आई थिंक मेरे मेकर्स को और जिन भी लकीली जिनके साथ भी मैंने काम किया है वो समझते हैं कि मेरे फेस पे उतना मेकअप सूट नहीं करता। मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसे ही दिखती हूँ वहां पे भी। अब अगर माइथोलॉजिकल सीरियल्स की बात हो रही है तो जबान की भी बात होती है, डायलॉग डिलीवर करना, वो लैंग्वेज कैरी करना, वो खड़ी हिंदी बोलना या संस्कृत के कुछ शब्दों को लेकर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है प्रोनाउंस करते वक्त। तो क्या स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है इन चीजों को करने के लिए, या फिर वो भी आप में हुनर है कि आपके पास बस स्क्रिप्ट आने की देरी होती है और आप उसे कंप्लीट कर देते हो? ये मेरा हुनर है। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं जिस फैमिली में पली बड़ी हूँ वहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है और मैंने बचपन से हिंदी बोली है। बात यह है कि मेरे पापा की बोली अलग थी, मेरी मम्मी की अलग थी, तो इसे डिसाइडेड था, मैं शिमला से हूँ तो हम हिंदी में ही बात करते थे। तो हिंदी आई थिंक मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। सबसे अच्छी चीज ये हुई थी कि जब मैंने अपना पहला शो किया था तो पहले शो में मैंने उर्दू सीखी थी, तो उर्दू से मुझे वो चीजें, मुझे एक हिंदी और उर्दू का डिफरेंस समझ में आया, जो नुक्ते लगते हैं और वो सब, तो वो एक डिफरेंस मुझे मेरे पहले शो ने सिखाया था। और उसके बाद ये एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मेरी हिंदी काफी अच्छी है। और अब जब स्क्रिप्ट्स आती हैं तो नॉर्मल लाइफ में तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, पर वहाँ पे आई थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि मैं काफी कोशिश करती हूँ, मैं स्पष्ट बोल पाती हूँ। और फिर वही होता है, स्क्रिप्ट आती है तो हम अच्छे से कर लेते हैं। जहाँ पे कहीं फंसते हैं वहाँ पे हमारी पूरी एडी की टीम है, हमारे पहले डायरेक्टर थे अनिमेश सर और हमारे कमल मूंगा सर, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो हमारी हेल्प कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम गड़बड़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते जो बाकी शोज में हो सकता है, यहाँ पे हमें करेक्ट ही बोलना है। तो आई थिंक वो आप जिस तरीके से पले बड़े होते हो उसका काफी इम्पैक्ट रहता है आप पे, तो मैं अपने पेरेंट्स को बार बार थैंक यू बोलती हूँ इस चीज के लिए। अब बात अगर वापस बाल शेव की करें तो आपने जाहिर सी बात है शूटिंग को शुरू कर दिया होगा, आप सेट पर गए होंगे, आपने स्टार कास्ट को आप मिले होंगे। तो वो कहते हैं ना कि जब भी हम कोई काम को इनिशिएट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही वाइब्स आने शुरू हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा, आउटकम क्या होगा। तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बाल शेव को लेकर? मैंने एक चीज सीखी है, आई थिंक वो हर इंडस्ट्री में होता है, वो शायद आपकी इंडस्ट्री में भी होगा, आपके काम में भी होगा, कि जब मिल के सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो दिल से कोई चीज बनाते हैं ना, तो कायनात भी उनकी मदद करती है, तो यूनिवर्स आपके साथ होता है। कोई भी काम हो, अगर आपने कुछ जर्नलिज्म का स्टार्ट किया, अगर आपकी पूरी टीम, अगर आप कोई छोटी सी छोटी चीज भी क्यों ना करो, पूरे दिल से करो ना, तो वो बहुत खूबसूरत निकल के आती है। तो वैसे ही हमें लगता है, हमारी पूरी टीम, हमारी स्पॉट टीम से लेकर हमारे चैनल में बिजनेस हेड हैं विष्णु सर या नमिता मैम या डायरेक्टर या एडीज या मेकअप में, स्टाइलिंग में, हर एक इंसान इतने प्यार से बना रहा है कि वो होता है ना कि कोरोना के बाद शायद हमने ये चीज सीख ली है कि आज का पल जियो,
हम वो पल जीते हैं और प्यार से जीते हैं और अच्छा बनाते हैं और खुश रहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि आउटकम तो हम नहीं बोल सकते कल क्या होने वाला है, वो हमें कोरोना ने बता दिया। आपको ये नहीं पता कि अगले आप दरवाजा खोल के बाहर जाओगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। पर ये पता है कि ये पल हम इतने अच्छे से जीते हैं और हम सब इतने प्यार से बना रहे हैं ना कि अभी मैं घर पे बैठी हूँ पर मैं मिस कर रही हूँ कि मैं शूट पे ही हूँ। इतनी अच्छी वाइब्स है, इट्स ऑल अबाउट द वाइब्स। और भोले शंकर का शो है ना, एट द एंड ऑफ द डे एक डिफरेंस ये जरूर है, माइथोलॉजिकल शो में एक भगवान में, मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। जब उसका काम होता है ना तो वो मिलता भी मुश्किल से है, पर जब मिलता है और उसकी ग्रेस होती है ना तो वो चीजें हो जाती है जो लोगों ने इमेजिन भी नहीं की, और वो चीजें हुई है। तो हम तो ये हमने छोड़ दिया उस पे, अब वो देखे हम अच्छे से प्यार से बना रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो कहती हूँ आपको कभी आपको आप बात करना, आपको डेफिनेटली आना चाहिए, आपको वो वाइब्स फील होगी, आपको मिलना चाहिए, आपको सच्ची वो डिफरेंस समझ आएगा। मैं रियली बोल रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में।